हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एमएस वर्ड में व्यू मेनू का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस ऑप्शन का क्या यूज है, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए हमने एमएस वर्ड को ओपन किया और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद से चलो हम कोई डॉक्यूमेंट्स पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि व्यू का मतलब होता है देखना। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देख सकते हैं, किस रिक्वायरमेंट के आधार पे, वो हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो चलिए हम इक्वल करते हैं रैंड और कुछ हमने रैंडम टेक्स्ट ले लिया। तो लिखे लिखे हमारे इतने टेक्स्ट आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमको करना क्या है, आना है व्यू में। तो देखिए व्यू ग्रुप जो है व्यू मेनू में, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन है प्रिंट लेआउट। क्या दिया है? प्रिंट लेआउट। अब इस प्रिंट लेआउट का मतलब क्या है? मतलब जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं किस पे, एमएस वर्ड में, तो बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स का व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। मतलब प्रिंट लेआउट का मतलब जितना प्रिंट में आएगा, ठीक है। मतलब जितना हमारा डॉक्यूमेंट्स जो दिख रहा है ना, वो एक प्रकार का प्रिंट लेआउट में दिख रहा है। मतलब इतना ही हम डाटा आसानी तरीके से एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप होता है इसका, एमएस वर्ड का पेज का जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो हम क्या बताएंगे? प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में फायदा क्या होता है? क्योंकि यह इंडिकेट करके बताता है आपको कि इतना ही डाटा आपका एक पेज पे प्रिंट होने वाला है, इसके बाद वाला दूसरे पेज पे, इसके बाद वाला तीसरे पेज पे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा प्रिंट लेआउट का। ये पहले से होता है, जब भी एमएस वर्ड को ओपन करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जो सेटअप आएगा वो प्रिंट लेआउट का ही आएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स किस में दिख रहा है? प्रिंट लेआउट में। लेकिन यही भी देखो बगल में ऑप्शन दिया है रीड मोड। अगर रीड मोड इस्तेमाल करेंगे तो समझो प्रिंटिंग लेवल नहीं है, हम उसको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? क्लिक तो बड़ा सा फुल स्क्रीन में आ जाएगा, समझे। और आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, पढ़ सकते हैं। अगर एक पेज में प्रिंट करे, प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब यह रीड मोड हमने ओपन किया है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया है, एक बार में रीड मोड ओपन करके और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर ले जा रहे हैं, इसको पढ़ ले जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी दिया है, ऐसे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट जितना था आ गया, समझा ना। यहाँ पे ऑप्शन दिया प्रीवियस प्रीवियस, अब है नहीं। तो जब भी अगर हमको पढ़ना हो और बड़े से फुल स्क्रीन में करके, तो वहां पे इस्तेमाल क्या करते हैं? रीड मोड का। लेकिन जो प्रिंट आउट सेटअप देखना तो क्या करेंगे, बोलो? नहीं बताएंगे सब, प्रिंट लेआउट में। तो ध्यान देना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एस्केप बटन दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। मतलब रीड मोड से वापस आने के लिए क्या दबा रहे हैं? जी एस्केप बटन। मतलब रीड मोड में ओपन हो गया, अब खोजते रहो कहां से क्लोज करें, यहां से करें कि यहां से करें, टूल्स पे आए कि फाइल पे आए, तो टाइम लगेगा। तो सबसे अच्छा क्या शॉर्टकट की है? एस्केप बटन। जैसे एस्केप बटन दबाएंगे तुरंत हमारा बाय डिफॉल्ट कहां पे आ जाएगा? प्रिंट लेआउट में। दिख रहा है यहाँ पे? तो ये हमारा प्रिंट लेआउट है। इन दोनों में कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, वो है वेब लेआउट। मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया है, बनाया है, वो अगर हम इंटरनेट पे लोड करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं और इसको अपलोड करके कभी दिखाना चाहते हैं, तो इसका प्रीव्यू कैसा आएगा वो चेक करना है, वो देखना है। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वेब लेआउट। मतलब वेब लेआउट ऑप्शन का मतलब क्या है कि अगर इस डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पे लोड कर दें तो इसका लेआउट कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेब लेआउट का। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा इंटरनेट पे अगर डाटा को रखते हैं। आपको सर कौन रखता है? तो प्रोग्रामर जो साइट्स को बनाते हैं, जो डाटा को रखते हैं, अगर हम बना के रख दिए हैं, अगर इसको लोड करते हैं वह सब,
प्रोग्रामिंग करके, तो ऐसा ही हमारा इंटरफेस आएगा उस इंटरनेट। समझे? फिर से नॉर्मल लाना है तो प्रिंट लेआउट में। क्लियर है? फिर से जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगला ऑप्शन है आउटलाइन व्यू। तो देखो आउटलाइन व्यू में हमारा बहुत सारा आउटलाइन क्रिएट हो जाता है। अब फायदा क्या होता है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे हम क्लिक करते हैं आउटलाइन, जैसे देखो आउटलाइन ये ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है आपको सर फायदा क्या है इससे, क्यों ऐसा लाते हैं आप बताओ? जब क्लोज करते हैं, अगर ये नॉर्मल है तो अगर मान लो इस पैराग्राफ पे कोई काम करना है, इस पे कोई काम करना है, इस पे कोई काम करना, तो बार बार हमको पूरा सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना। अगर ऐसा तो कोई ऑप्शन एक क्लिक कर दे हो जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आसानी तरीके से एक बार में एक पैराग्राफ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और प्लस उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। कैसे? बस आउटलाइन व्यू पे क्लिक किए और जो यहाँ पे छोटे छोटे बुलेट्स दिख रहे हैं किनारे किनारे, बस क्लिक कर दीजिए बुलेट्स पे। बोल्ड, कलर, फिर से क्लिक, इटैलिक, कलर, और फिर से बना दिया, क्लिक कर देंगे जैसा था वैसे नॉर्मल आ जाएगा। समझे? तो डॉक्यूमेंट्स को क्विकली काम करना हो तो बार बार उनको सेलेक्ट न करना पड़े, और एक बार में पूरी को सेलेक्ट करना है तो बार बार कौन ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। उससे अच्छा तरीका है आउटलाइन व्यू में लाइए और क्लिक करके ओपन करके अपना फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग करिए, डिलीट करना है, ठीक करिए। ठीक है बाबू, कर ले जाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन है ड्रॉप। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके सारे हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप में ओपन करके देख सकते हैं और आसानी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान देना, इसका इस्तेमाल हम लोग उस कंडीशन में करते हैं जब मान लो कोई हेडर वेडर लगाए हैं, हेडर को हमको शो नहीं कराना है, नहीं दिखाना है, तो हम क्लिक करके वो ऐसे ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हेडर वेडर लगाए हैं इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ड्रॉप में कुछ ऐसा दिखता है पैराग्राफ। ठीक है, तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा व्यू होता है जिसमें हमारा हेडर और फुटर शो नहीं होता है, तो किसमें ओपन होता है, ड्रॉप में। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो ऐसा हमारा ऑप्शन आएगा फिर लेआउट में। तो देखो यहाँ पे मार्जिन दे रहा है और नीचे भी देखो मार्जिन दे रहा है ना। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप में क्लिक कर देते हैं तो ऊपर भी पूरा एडजस्टमेंट कर लिया है और नीचे भी देखो पूरा एडजस्टमेंट कर लिया है, नीचे आते रहिए। ठीक है, अब यहाँ जगह है जो है लिखना लिख सकते हैं। लेकिन देखो इस पेज में देखो कितना थोड़ा जगह दिया है, एक लाइन दिया है, देखो यहाँ पे लाइन इंसर्ट करा है। ठीक है, तो ऐसा रिक्वायरमेंट आता है नहीं जल्दी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन पढ़ा दिया हूँ। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट करना है कहाँ प्रिंट करेंगे, प्रिंट लेआउट। ठीक है बाबू, चलिए अगला ऑप्शन है शो। तो इसमें से तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बाद हमारा शो में देखिए 3 ऑप्शन है, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन। तो पहले चलिए एक एक करके समझते हैं। तो मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था कि जब भी हमको टेक्स्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, लिखना है, तो वहां पे जो इंडेंट सेट किया जाता है वो सबसे ज्यादा किसके सहारे किया जाता है, रूलर के सहारे। तो इस समय रूलर हमारा शो नहीं है, तो हम चाहते हैं रूलर चाहिए हमको, और रूलर का इस्तेमाल करके कोई लिखना है, कोई टेक्स्ट एडजस्टमेंट करना है, तो वहां पे हम लोग रूलर को शो कराते हैं। तो रूलर शो कराए तो देखो लेफ्ट साइड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और राइट साइड यहाँ तक गया है, ना इससे पहले ना इससे बाद। तो अगर रूलर को हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, मैं सोच रहा नहीं यहाँ से नहीं लिखना है, तब इस रूलर को क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और कहाँ तक, इधर यहाँ तक नहीं चाहिए और कम चाहिए, तो देखो कम कर सकते हैं। मतलब जितना चाहता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने ही में हम लोग आसानी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब रूलर यही काम करता है कि अब कहां से कहां तक लिखना है वो सेटिंग करना है। तो रूलर ऑप्शन के सारे इंडेंट को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप लोग रहने देना, जो हमारा स्टार्टिंग है और जो हमारा एंड है।
ये स्टार्टिंग है सर, ये इसको और इधर नहीं कर सकते हैं। अरे यार मैंने बोला ना, अगर पूरा हटा दोगे कम होगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, कभी भी हम लोग प्रिंट करते थोड़ा मार्जिन देखो, आप लोग को बेवकूफ बनाएगा तो उसमें मार्जिन दिया गया है। क्यों दिया गया है कि लिखने के बाद से अब मान लो उसको पकड़ना है, होल करना है, कहीं रजिस्टर में लगाना है, तो वहां पे मार्जिन दिया जाता है, फिर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। कम करना तो जीरो कर दोगे, लेकिन उतना अच्छा रहेगा नहीं। ठीक है, तो कभी थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, तो इनकेस कभी जरूरत पड़ता है, ठीक है, उसको होल करने का या पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, उसके लिए अच्छा रहता है, जिसमें मार्जिन दिया जाता है, कुछ ना कुछ स्पेस चारों तरफ रहते हैं। चाहोगे तो जीरो कर सकते हो, कहाँ से, पे लेआउट से, पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो उतना करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ नहीं तो क्यों, यही होगा ना, अब पूरा करना तो सब सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों पूरे इतने करना है, अब ये पूरा होगा ये पानी पिएगा दें, समझे। बोलो, तो आप मतलब अपने हिसाब से जो कर्सर देखो हमारे यहाँ पे है, तो देखो कुछ ऐसा चलेगा, देखो यही क्या हुआ है, समझे। लेकिन अगर सेलेक्ट किया तो चलेगा। समझे, तो अपने हिसाब से पूरा भी कर सकते हो और एक एक करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये हमारा रूलर ऑप्शन है, बार बार जरूरत पड़ता है। देखो सबसे जरूरत कहाँ पड़ता है, जब हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही से लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन, और कंट्रोल एन करने के बाद से अब मान लो हमको लिखना है ने, तो लिख दिया ने। अब यहीं से हमको स्टार्ट करना है और यहाँ तक मुझे क्या करना है, और यहीं तक लिखना है ना, इसके बाद नहीं जाना चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रूलर को क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब गलती से भी उसको लिखते जाएंगे ना, इसी के अंडर में लिखेगा। देखो यहीं से स्टार्ट होगा, एक सेक्शन इसका क्रिएट कर दिया। तो ऐसा होता है कभी कि हम एक पर्टिकुलर इंडेंट सेट करके और तब कुछ टाइप करते हैं, तो वहां पे रूलर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार रूलर को शो कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। मतलब छुपाना तो यहीं से छुपाएंगे और लाना है तो यहीं से लाएंगे, हो जाएगा। चलिए अनचेक करते हैं, ला देते हैं। अच्छा है, अब आ जाते हैं मेन डॉक्यूमेंट जो हमारा था। उसके बाद से आ जाते हैं ग्रिड लाइन। तो मैंने बोला है ग्रिड लाइन जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ लाइनिंग आ जाएगा। देखो नीचे दिए रहा है, इंडिकेट करके बता रहा है, मतलब उसमें रो और कॉलम बन जाएंगे और एक ग्राफ के रूप में हमारा डॉक्यूमेंट्स दिखने लगेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये लाइनिंग के अंदर हमारा मैटर आ रहा है। तो ऐसा अगर दिखाना है कभी, तो ठीक है, एक ग्रिड लाइन में टेक्स्ट को लिखा लिखा, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो गायब। नेविगेशन पेन हमने पढ़ाया था, बोलिए नेविगेशन पेन क्या करता है, ये दिखाएगा कि आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स में, कितना आपने हेडिंग दिया है, कितने पेजेज हैं, और कोई रिजल्ट शो करना। रिजल्ट बताओ, हेडिंग कोई दिया है, नहीं बता, पेजेज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट में तो यह जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, तब कुछ इसके बाद से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लगाते हैं। चलो एक हेडिंग लगा दी, सेलेक्ट कहाँ आते हैं, हो कहाँ, हेडिंग 1। अब देखो हेडिंग पे क्लिक करें, बाहर क्लिक करते, क्लिक करो, अब नेविगेट करके हेडिंग बताना चाहिए कि हेडिंग है। पेजेज बता रहा है, हेडिंग सेलेक्ट करते दबा, हेडिंग भी मेंशन करना चाहिए, पेजेज शो हो रहे क्यों, चलो कोई दूसरा यहाँ क्लिक करके बनाते हैं, मतलब जितना हेडिंग लगाते हैं शो होता है आगे। ठीक है, इसको यहाँ से इंटर बटन दबा देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करो, अब हेडिंग 2 आ जाएगा। हुआ बाय डिफॉल्ट समझ नहीं पा रहा, दूसरी लाइन में लिखा था हमने ना, इसलिए समझ नहीं पाता। इसको क्लिक करें, इंटर दबा देते हैं। अब इसको हेडिंग दें, देखो आ रहा है, मतलब ये लाइनिंग दे रहे थे, इसलिए समझ रहे क्या लिखे वो क्या हेडिंग, समझे, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आप लोग नेविगेशन पे नहीं करता है कि पेजेस कितने, हेडिंग कितने, एक एक करके शो करके बताता है। रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट जो हमारा ओपन हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई कमेंट दिए होंगे, कुछ पिक्चर लगाए होंगे, तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे पूछ सकते हो या फाइंड कर सकते हो। चलिए फाइंड करें,
किसमें? जी जी, वहां पे वो यही क्रॉस रेफरेंस भी बताता है, कितना हेडिंग है उसको करके देख सकते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे ना आप लोग। चलिए, और यह तो जूम तो पता ही है, मिनिमम जूम कितना किया सकता है? 600 मिनिमम जूम। हम मिनिमम पूछ रहे हैं 10 मैक्सिमम। जी, तो यहाँ पे जूम दिया है कि आप पेज को आप बताओ जूम क्यों करते हैं। अब मान लो कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा सही से, तो हम जूम कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लियर दिखने लगता है, पास हो लगता है, पास में आगे बोलो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ शो करा के दिखा लेते हो, तो यही पूछा जाता है मिनिमम जूम कितना किया सकता है, मैक्सिमम कितना, और अपने हिसाब से सेट करना है तो कैसे। तो देखो मिनिमम कर सकते हैं 10%, मैक्सिमम 500। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ से प्लस माइनस से घटाना बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके लिख सकते हो। क्या लिख दें? 100% या और ज्यादा करना है 200। दो जगह ना जरूरत हो जाएगी। यहाँ से जो काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से कम ज्यादा वो काम हम यहाँ से जो प्लस से कर रहे हैं वो एक बार में करना है। जूम पे क्लिक करके वो अमाउंट लिख सकते हैं। देखो 400 कर देते हैं और बड़ा होगा आया, फिर से क्लिक किया 100 करना है तो 100 कर दिया, ये ऐसा आ गया। तो जब कम ज्यादा करते हैं और एक ही बार में 100 करना है तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे जाइए, यही पे ऑप्शन दिया 100, ठीक है ना, आपको क्लिक करके 100% कर सकते हैं। तो यहाँ से जूम किया जा सकता है या बाई डिफॉल्ट 100% लाया जा सकता है। उसके बाद वन पेज, मल्टीपल पेज और पेज भी। तो देखो कितना पेज हमारा ओपन हुआ है, तो एक एक पेज में दिख रहा है। तो वन पेज क्लिक करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। मल्टीपल पेज कर देंगे तो दोनों पेज एक साथ दिखने लगेंगे, पहला, दूसरा, और रहता तो एक एक करके नीचे दो एक बार, दो एक बार, दो एक बार। ठीक है, मतलब मल्टीपल पेज करके भी देख सकते हो उसको। नहीं तो नॉर्मल जो पेज के बीच के हिसाब से करना है तो मतलब इसका जो बीच जितना चौड़ाई उसी हिसाब से करना है तो पेज बीच पे क्लिक कर देना। ये समझे, मतलब यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है, यहाँ पे वन पेज में कर दिया, यहाँ मल्टीपल पेज कर दिया। लेकिन जो बाइट पर इसका पेज का बीच होता है उसमें करना है तो पेज बीच पे क्लिक कर देंगे बाइट पर। हाँ ये जूम कर रहा है, जूम ग्रुप में ही दिया, सब जूम से रिलेटेड है, ठीक है ना। पेज के बीच किस से करना है, या डबल पेज में देखना है, या वन पेज में देखना है, या 100% पे देखना है, या उससे मैक्सिमम करना है, ये ग्रुप में ही ऑप्शन दिया, सब जूम से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अगला है विंडो और मैक्रो। ये ऑप्शन आपके नया है, ये हमने नहीं पढ़ाया है, तो चलिए इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या है, क्यों दिया गया है, किस कंडीशन में इसका रिक्वायरमेंट है। तो देखो पहला ऑप्शन है न्यू विंडो, सेकंड है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद स्प्लिट, व्यू साइड बाय साइड, स्विच विंडो और मैक्रो। चलिए हम एक एक करके पहले जानते हैं इसका मतलब क्या है। देखो जो हमारा विंडो ग्रुप दिया है उसमें जो पहला ऑप्शन है न्यू विंडो, इसका इस्तेमाल हमेशा उस समय करते हैं कि जब हमको सेम वैसा ही डुप्लीकेट विंडो खोलना है जो हमने पहले किया। फॉर एग्जांपल जो हमने बनाया है सेम इसी के डुप्लीकेट कॉपी हमको लाना है, तो वहां पे सोच लो सेम ऐसा चाहिए। एक तो तरीका है सेव एज करेंगे और सेव एज करके फिर डुप्लीकेट इसका बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं क्लिक कर ले और कई फ्लोर का डुप्लीकेट बना ले, तो जितना बार न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे उतना इसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है। मतलब न्यू विंडो क्या करता है, सेम ऐसा ही विंडो ओपन करके आपको दिखाता है। मतलब जैसा इस पे लिखा है सेम वैसा लिखा एक और कॉपी आ जाए, फिर से क्लिक करेंगे फिर से एक और कॉपी आ जाए, फिर से क्लिक करेंगे एक और कॉपी आ जाएगा। मतलब जितना बार दबाएंगे इसको क्लिक करेंगे उतना बार उसी का नया नया कॉपी बनता जाएगा। लेकिन सेम वही बटन रहेगा जिस पे आपने क्लिक करके न्यू विंडो पे क्लिक किया, ठीक है। अब आपको क्या मतलब है, ऐसा लिखा कब आएगा, हाँ जब एक साथ मल्टीपल से क्या है न्यू वर्ड पे और सेम वही काम कर रहा है तो वहां पर न्यू विंडो का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ दो बार ऐसे काम करता है, ठीक है। तो पहले काम करेंगे ना वो दूसरे विंडो
दूसरे में काम करेंगे ना तो पहले का होगा, अगर पहले का टेक्स्ट का कलर करते हैं तो दूसरे का भी टेक्स्ट का कलर होगा। ऐसा कुछ काम करता है। और ऐसा एक बार तब आता है जब सोचे एक साथ मल्टीपल पेज पे सेम वही वर्ड करे, एक पे काम करे और कई सारे आसानी तरीके से वही बेटा देखिए वहां पे पहले भी लिखे, दूसरे भी लिखे, तीसरे भी लिखे और तीनों का अलग नाम सेव करते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला अरेंज का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जब मल्टीपल विंडो खुले हुए हैं और उनको अरेंज करके देखना है। नहीं कहते हैं पता हम जा रहे हैं तो अरेंज कर लेना तू, ठीक है, मतलब जो भी होता है अरेंज कर लेना, ठीक है, ये अरेंज करके रख लेना। तो वैसे जब मल्टीपल वर्क है मतलब मल्टीपल वर्क है तो वहां पे क्या होता है विंडो खुले रहता है तो एक बार में शो करके देखना चाहते हैं तो एक बार शो करके, ठीक है। और नेक्स्ट है स्प्लिट, चलिए अपना बता देते हैं। इसके लिए देखो मैं अभी एकदम नया सीरीज बताऊंगा क्योंकि इस पे बताऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, पर इसको थोड़ा हम क्लोज डोंट से तीन कार्ड जोड़ बच्चे तुम निकाल दिए। चलिए अब विंडो प्लस आर दबाते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। अब देखिए अब बताओ इस पर कुछ लिखा है नहीं लिखा, कोई विंडो नीचे देखो खुला है नहीं खुला है ना। चलिए अब हम आते हैं लिख देते हैं फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेमोरी, फॉर एग्जांपल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक ही पेज है लेकिन यहाँ पे अगर कंट्रोल एन दबाते हैं एक नया विंडो खुलेगा लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, समझे ना। कंट्रोल एन से न्यू विंडो खुलता है लेकिन डुप्लीकेट कॉपी नहीं खुलता है, एक नया सीरीज खुलता है। लेकिन हम सोच रहे नहीं सेम ऐसा ही लिखा है क्या हो जाए सेम ऐसा ही लिखा है तो पहले तो जो हमारा ये खोले हैं कंट्रोल एन से बंद कर देते हैं और हम नया नाम खोलना चाहते हैं कुछ ना लिखा हो तो उसके लिए हम आ जाएंगे फिर से व्यू पे और कर देंगे क्लिक न्यू विंडो पे। एक और विंडो खुल गया, देखो दो पे लिखा है, इस पे भी लिखा है और इस पे भी लिखा है। क्लिक फर्स्ट वाले में वही लिखा है, क्लिक सेकंड वाले में वही लिखा है, दिख रहा है आपको ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब एक साथ देखना है दोनों को और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू और अरेंज आर तो देखो पहला भी आ गया यहाँ पे शो हो रहा है और दूसरा भी यहाँ पे शो हो रहा है, दिख रहा है आपको। चलो पहले हम कुछ लिखते हैं तो पहला हमारा दूसरा लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, दिख रहा है जी। हाँ जुड़वा फिर लिखो ना, हाँ वैसे काम कर रहा है जी। तो सेम चलो इसका फॉर्मेट ठीक करें दूसरे पे आए हो बोल्ड कलर कर दिया, देखो पहले पे भी किया दूसरे पे भी किया पहले पे भी हुआ। चलो पहले पे आते हैं इसको लाते हैं होम बोल्ड इटैलिक कलर, समझ रहा है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन होगा आपको सर क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम चाहेंगे तो सेव एज बार बार नहीं करेंगे, नहीं जब एक ही टाइम पे हम सोच रहे बार बार हमको ना सेव एज करना पड़े हम पहले बना लें उसके बाद जो सेव करना जिस नाम से सेव करना सेव करें, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी होता है सेम डुप्लीकेट बना दें आप कुछ बीच में कहीं चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, समझे, तो वहां पे इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो उसके बाद अगला लास्ट ऑप्शन है नहीं इसमें स्प्लिट, ये क्या करता है तोड़ता है पेज को, कैसे तोड़ता है क्लिक करके इस पेज को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखो फायदा क्या होता है जो हम पेज के नीचे मैटर रहता था बार बार फिर नीचे जाते थे यहाँ तक आ जाते थे, अब उस पेज के डॉक्यूमेंट को यहीं से देख सकते हैं पूरा शो करा के, मतलब उस विंडो को क्या कर दिए तोड़ के छोटा कर दिए। अब कंफ्यूजन यह होगा कि सर अगर आपने तोड़ दिया तो मेटर भी छूट जाना चाहिए, नहीं मेटर वो पेज नहीं टूटा है वो विंडो थोड़ा छोटा हो चुका है, जितना मेटर इस पेज पे होंगे सब दिखेंगे, ठीक है। इसी पे देखो क्लिक करते हैं ऊपर नीचे आते हैं तो इस हिस्से को दो हिस्सों में तोड़ दिया हमने, मेटर जो इस पे है वही मेटर क्या है इस पे है, बस इसको क्यों तोड़े हैं जब बार बार नीचे जा रहे थे यहाँ पे तो हम यहाँ से क्विकली इसको देख ले बार बार नीचे न जाना पड़े तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं नहीं तो रिमूव कर दो। अरे डाटा तो ही लेकर आना जी,
तो हम यहाँ पे क्लिक किए, अब क्लिक करके स्प्लिट कर दिया, ये विंडो टूट गया। लेकिन विंडो टूटने के बाद भैया ना समझना कि मैटर भी टूट के दूसरे जगह चला जाएगा। तो इसमें जितना डाटा हुआ है और उसी का इमेज का हिस्सा ये भी है, इसमें भी वही सेम डाटा है, समझे? तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं स्प्लिट, नहीं तो रिमूव कर देंगे। अगला ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। तो व्यू साइड बाय साइड कब काम करेगा? जब हम एक से ज्यादा विंडो खुले रहेंगे। जब एक विंडो रहेगा तो यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। जब एक से ज्यादा विंडो खुला रहेगा तो ऑप्शन हाईलाइट होगा। कब इस्तेमाल करते हैं? जब साइड बाय साइड करके देखना होता है। कैसे? क्लिक, दोनों साइड में आला दूसरा, समझे जी? देखो तो ऐसे, अब देखो पहले को चलाएंगे तो दूसरा भी चलेगा, दूसरे को चलाएंगे तो पहला भी चलेगा। हम सोच रहे हैं पहला चलाएं तो पहला ही चले, दूसरा चलाएं तो पहला क्या दूसरा ही चले। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एक ऑप्शन होता है स्क्रॉलिंग। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रॉलिंग, ठीक है? स्क्रॉलिंग को क्या कर सकते हैं हम लोग? रोक सकते हैं। बड़ी परेशान रहला जो ना दूसरा चलाए तो दूसरा, मतलब सोच रहे स्क्रॉल दोनों एक साथ करके क्या करेंगे? ए पे ऑप्शन आता है दूसरे व्यू साइड बाय साइड स्क्रॉलिंग, क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं और ऑन करना ऑन कर सकते हैं। और बस देखो दोनों चलेगा। यहाँ पर ऑन हो गया। अब देखो इसको बंद क्यों ले चलिए, कहाँ ऑप्शन है? यही है, दे रहा ना। और अगला है रीसेट पॉइंट, तो रीसेट कर देंगे फिर से जैसा था वैसा है। ये सब किससे रिलेटेड है? विंडो में न्यू से रिलेटेड है। जितना ऑप्शन पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये सब न्यू से रिलेटेड है। जब ये इस्तेमाल करो तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। देखो अगर ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा? जब कम से कम 2 विंडो खुला रहे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन कब हाईलाइट होता है? बताएंगे जब मल्टीपल विंडो खुले रहते हैं तब। कब हाईलाइट नहीं होता? जब एक ही विंडो हमारा खुला है। कैसे? तो चलो मैं बंद करता हूँ। बंद किया, अब देखो कितना खुला है, खुला है जी, बड़ा करके व्यू पे आता है। ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, कब हाईलाइट होगा? एक और खोल देते हैं, देखो व्यू पे आए, आ गया, नहीं आया, नहीं है, आ गया पहले देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारे ऑप्शन थे, इसका यूज करना हमने बताया। और 2 लास्ट में ऑप्शन बच रहे। पहला एक स्विच विंडो और उसके बाद है मैक्रो। तो मैक्रो भी सिंपल लिखवाया है, लिख लेना अल्ट प्लस एफ लिख लीजिए। व्यू मैक्रो अल्ट प्लस एफ। कहाँ गया पिनवाए? ये हम भी लिखे। देखो अगला ऑप्शन क्या? स्विच विंडो। आप बताइए जो ये स्विच लगाया है किस लिए लगाया गया? ऑन ऑफ करने के लिए। और चाहते तो फैन को तो डायरेक्टली जोड़ के चला सकते थे ना, लेकिन उससे खतरा ज्यादा है, ठीक है? पता नहीं गैस टाइम सटे रह जाए, दिक्कत हो जाएगा। मतलब स्विच इसलिए लगाया है कि जब जरूरत पड़ेगा तो लाइट ऑन कर देंगे, बंद करना तो बंद कर देंगे। वैसे यहाँ पे स्विच विंडो दिया है। जब मल्टीपल विंडो एक साथ खोल देते हैं, एक विंडो को बंद करके दूसरे विंडो पे, दूसरे से तीसरे विंडो पे, तीसरे से चौथे विंडो पे काम करना होता है, उसके लिए स्विच विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? कितना विंडो खुला हुआ है इसमें? 2। चलो 2 हम और खोल देते हैं। कैसे खुलेगा जी? कंट्रोल एन करके। इस बार यहाँ से नहीं करेंगे, सब एक ही जैसा दिखेगा आपको। तो कंट्रोल एन, इस पे इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, कुछ लिखा आ गया। फिर से कंट्रोल एन, कितना खुल गया? 4। अब आएंगे व्यू पे, उसके बाद आएंगे स्विच पे। तो देखिए 1 2 3 4 आया। अब मैं किस पे हूँ? प्रेजेंट टाइम चौथे पे। हमको पहले पे जाना है, बस क्लिक पहले पे आ जाए।
उसके बाद किस पे जाना है? चौथे पे आ जाए। उसके बाद कहाँ जाना है? तीसरे पे आ जाए। कैसे चारों चारों बार देखना है, कार्य ध्यान पे आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, पहली बार नहीं समझ में आता। अरेंज आज क्या पढ़ा है? जब मल्टीपल विंडो खुले अरेंज करके देखना हो सबको, तो क्लिक करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो, चारों का एक बार काम करने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये बता दिया। अगला है मैक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इनके फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी शॉर्टकट के सहारे। कैसे? जैसे मान लो मैं अभी तक जब भी पढ़ाता हूँ आप लोग को, तो हमेशा मैं लिखता हूँ क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखता हूँ ना। तो मैं बोल रहा हूँ मैं डेली लिखना ही है, कुछ ऐसा करूँ रिकॉर्ड कर लूँ, जब जरूरत पड़े क्या करूँ, शॉर्टकट की दबाओ, लिख के चला है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? मैक्रो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब मैक्रो ऑप्शन क्या करता है? जो भी काम करते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इनके फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो हम लोग उसको ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यही पे देखो नीचे ऑप्शन दिया है, रिकॉर्ड मैक्रो। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और कीबोर्ड पे क्लिक करके हम शॉर्टकट की दे देंगे। कौन सा? तो ये F1 से लेके F12 तक में से कुछ भी दे देना। हमने बोल दिया F3, और कर देंगे असाइन, और कर दिए क्लोज।